नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 5 ऐसे चैलेंजेस की जो मार्केट को फेस करने पड़ रहे हैं और मुझे लगता है ये आगे भी मार्केट फेस करेगा, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी एंड दिसंबर में भी। ये तीनों मंथ में जो मार्केट रहेगा, ये पांचों के पांचों चैलेंजेस उसके सामने रहेंगे। ठीक है, ये सब सब उसके सामने आएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जो सबसे पहला चैलेंज है जो इस मार्क वो आ रहा है भैया, यूएस डॉलर इंडेक्स, जिसका इमीडिएट इफेक्ट पड़ता हुआ आपको दिख रहा है मार्केट में। आपके साथ चर्चा में 2 बार ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये एक पैटर्न था जिसने इसने इसका ब्रेकआउट दिया। ठीक है, और यहाँ पे कहीं था मार्केट जब इसका ब्रेकआउट आना था, और इसने अपना इमीडिएट टारगेट जो इसका अगर हाफ अगर आप ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, वो इसने यहाँ दे दिया है। और अल्टीमेट इसको एटलीस्ट यहाँ तक जाना है। ये जो डॉटेड लाइन आपको यहाँ दिख रही है, इट इज 109.376। ये इसका अल्टीमेट टारगेट है। मतलब ये जो रैली ये की है ना इसने, ये जो रैली की है या फिर ये जो डाउनफॉल आपको दिख रहे हैं, इतना इसको यहां से करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये यहाँ पे है कितना, इधर पे आप देखेंगे तो 100 के आसपास है, और यहाँ पे टॉप का आप देखेंगे तो 105 के आसपास है। तो 5 पॉइंट इसको यहाँ से बढ़ना ही बढ़ना है, ये 103 के आसपास। तो मुझे ऐसा लगता है कि 109 का टारगेट अब अगला है, और ये ऑन दी वर्ज ऑफ। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा टीएफ लेके दिखाता हूँ। डॉलर इंडेक्स फंडामेंटली बहुत इम्पेक्ट करेगा ये रुपये को। मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम जो भी आने वाली है ना, उसमें सबसे बड़ा कारण रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस राइज है इसमें, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। तो ठीक है, जैसे ही अब ये इस लेवल को पार कर जाएगा 107 को, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको 109 तक कोई भी रुकावट है। टेक्निकल चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, टेक्निकल चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और फंडामेंटली ये बहुत इम्पेक्ट करते हैं आपको। मतलब कुछ भी चीज प्रोक्योर करनी है भैया, डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा, आपको पैसा जो है ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब डॉलर का भाव जो है हर करेंसी के हिसाब से बढ़ता रहेगा। अब ये इम्पेक्ट करेगा सीधा आपको, किसको? आपके रुपए को। ठीक है, अब रुपए को अगर आप गौर से देखें, आईएनआर को, तो भाई नीचे तो ये मुश्किल ही है कि आता है, अपना जोन बनाते हुए चलता है और ऊपर ब्रेकआउट देता रहता है। और लगभग 1 से 2 साल तक ये रुकता है, जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया था। देखिए 2020, तो 2022 में इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया। अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो ये 2018 से 2020 की रेंज है ये वाली। इसका इसने ब्रेकआउट दिया तो आप इसने आपको 76 का लेवल दिखाया। अब 76 से लेके नीचे की तरफ 72, इसका इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से इसने आपको 78 से लेके 83 तक की रैली दिखाई, है ना? यहाँ पे आप देखेंगे ये। अब 2000, ये देखिए, ये है आपका 2022 का सितंबर मंथ, क्या 2023 ही कह लीजिए आप यार। ठीक है, यहाँ से ये टॉप है इसका, सितंबर मंथ। तो पूरा 1 साल हो चुका है। 2022 ये रहा, 2022 का सितंबर ये रहा, 2023 का सितंबर, हम बिल्कुल टॉप पे है। और जो पैटर्न यहाँ पे डेवलप है वो ये वाला पैटर्न यहाँ पे डेवलप है, ये मोटा मोटा पूरे 1 साल की जो मैं अगर बात करूं, तो इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो ये जो चौड़ाई है ये ऊपर जाएगी। ठीक है, तो फंडामेंटली ये भी आपके बैंक निफ्टी को इफेक्ट करेगा। मैं फंडामेंटली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई अगर इमीडिएट रिएक्शन बोले कि मतलब नेक्स्ट वीक ही 2-2.5 हजार पॉइंट की गिरावट हो जाए, देखिए होने को हो सकती है। मार्केट जहां पे खड़ा है, वैल्यूएशन उसकी जस्टिफाई
नहीं करती है वहां पे खड़े होने की। बहुत महंगे, बहुत ओवर वैल्यूड है इंडियन मार्केट। ठीक है, बट इम्पैक्ट इन चीजों का कब आएगा उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, यहाँ पे फिलहाल जिस दिन इसने इस कोई भी फ्राइडे को 83.20 के ऊपर क्लोज कर दिया, शुक्रवार वाले दिन क्लोज कर दिया, तो आप समझ लीजिएगा ये नए जोन में शिफ्ट हो चुका है। क्योंकि पूरा एक महीना हो गया इसको 83.20 के ऊपर क्लोज नहीं जाता है। ठीक है, 2-3 दिन ठहरता है, विक बनाता है, ये विक बनाई, ये विक बनाई, ये विक बनाई, ये विक बनाई, यहाँ पर भी है। तो हमें शुक्रवार की कोई क्लोजिंग 83.20 के ऊपर चाहिए। ठीक है, या फिर ये कभी को किसी दिन 83.50 को क्रॉस करता है, तो यहां से मुझे लगता है कि हमें अगले एक साल तक जो है रुपया फिर 83 से लेके 86 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और ये अच्छा किसके लिए होगा? आईटी कंपनी के लिए, है ना। आईटी की जो कंपनी है उनके लिए अच्छा होगा। तो जो गिरावट अगर मार्केट में आती है, डोंट फॉरगेट टू एक्यूमुलेट आईटी स्टॉक्स एंड केमिकल स्टॉक्स, स्पेशली मिड कैप, वहां पैसा ज्यादा बनेगा। तो ये दो चैलेंजेस हैं जो अभी तक के जो मदर ऑफ ऑल जो आगे हैं। देन एक आपका क्रूड। ठीक है, क्रूड भैया यहां से शुरू हुआ था सितंबर मंथ में, और ये इसने 95 तक का स्तर छुआ है। ठीक है, और फिलहाल ये यहाँ पे अपने ब्रेकआउट, जो इसने ब्रेकआउट दिया था ये वाले जोन का, 88 के ऊपर इसका ब्रेकआउट का लेवल था। तो जब तक ये 88 के ऊपर है, अगर कोई इसमें ट्रेड भी कर रहा है, ये बाय ऑन डिप्स है भाई, ये बाय ऑन डिप्स है। और ये थोड़ी आप सर्दियां आने दो, ये जो भी कोल्ड जो मौसम आ रहा है धरती पे, यूरोप वालों, नेचुरल गैस में कोई अगर स्विंग ट्रेड लेना चाहता है वो ले सकता है, मात्र 2 या 3% का एसएल डाल के नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। यूरोप वालों की ऐसी तैसी होने वाली है ठंड से। ठीक है, और उनको चाहिए होगी गैस, और वो लड़ बैठे हैं किससे? रशिया से। वहां उन्हें कोई सप्लायर मिलेगा नहीं, दाम बढ़ देंगे, ये फंडामेंटली मुझे ऐसा लगता है। बाकी टेक्निकल चार्ट में नेचुरल गैस का देखा नहीं है। यहाँ पे क्रूड का मैं आपको बताता हूँ, जब तक ये इसके 88 के ये इस जोन के जब तक ऊपर है, 87 से 88, इस जोन के जब तक ऊपर है, इट इज बाय ऑन डिप्स एंड एनी टाइम इट कैन ब्रेक 95 अगेन। फिलहाल थोड़ा सा आराम है, 90 के नीचे आया है फिलहाल, 89.6 के यहीं पर है अभी तो। ठीक है, बट अगर ये दोबारा से इस जोन को क्रॉस करता है, 92 को दोबारा से क्रॉस करता है, ठीक है, तो फिर एक नया हाई बनाएगा, हो सकता है 100 का दायरा भी आपको दिखा दे आगे आने वाले अक्टूबर मंथ में। तो क्रूड पे भी नजर बना के चलिएगा, क्योंकि बहुत, देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो चार्ट पैटर्न यहाँ बना है ना, ये यहीं पे रुक के मानेगा नहीं। आप हर चीज जो फंडामेंटली नीचे की तरफ, अब ये नए हाई की तरफ चल पड़ी है। ठीक है, नए हाई की तरफ चल पड़ी है, 100-105 के भाव भी आपको तेल दिखा सकता है अगले 3 महीने के अंदर। अब आता है एक अलग इन थोड़ा सा, ये क्या है चार्ट? ये है दोस्तों यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का चार्ट। यहाँ तो मेरा कंसर्न कुछ अलग ही निकल के आ रहा है। ये देखिए 1986, 1986, और आप इधर जाएंगे तो ये है 1980। तो आपको चार्ट दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। चार्ट कुछ इस प्रकार से है, आप भी खोलेंगे तो आपको दिखेगा। यहां से जरूर आपको दिख रहा हूं। ठीक है, तो भैया पिछले 40 साल ये जो है आपका इस चैनल के अंदर है, ये देख रहे हैं आप,
इसने इसका ब्रेकआउट दिया है 2000, ये 2022 सितंबर, 2022 सितंबर लास्ट ईयर, यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात कर रहा हूं मैं। और यहीं पे ये अब 4.69 के आसपास ट्रेड कर रही है। मतलब इतना आपको बॉन्ड पे अगर कोई रिटर्न दे रहा है 4-5%, ठीक है, जहाँ पे बाकी वर्ल्ड मार्केट में अनसर्टेनिटी टाइप चीजें हैं, ठीक है, ये देखिए आप चार्ट ये डॉटेड डॉटेड है, तो इसके तो टारगेट और भी ऊपर के निकलते हैं भाई। ठीक है, चलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें बन रही हैं यहाँ पे, तो डिस्कशन थोड़ा सा देखिए, ये ये तो इमीडिएट टारगेट है 5 के आसपास। थोड़ा हम चार्ट को जूम करते हैं। हाँ, है ना, अगर ये क्रॉस हो जाता है फिर टारगेट निकल के आता है ये 5.4, और फिर आता है, अब बोलोगे पागल है 6 भी चला जाएगा क्या? अरे भैया, जब 0.5 से 4.5 आ सकता है ना, ये कितना है 0.5, जब 0.5 से 5 आ सकता है, तो भैया 5 से 6.5 भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये है भैया, टारगेट तो इसमें बहुत ऊपर ऊपर के निकल के आ रहे हैं, पर फिलहाल ये हैं जो शायद आपको अगले 5-6 महीने में देखने को मिल जाए। 4.6, अगला पड़ाव इसका 5 है बॉन्ड यील्ड का, इस चैनल के बाहर है, ये अब राइज ही करेगी। यहाँ आप देखिए, जैसे इसने रेस्ट कहाँ पे लिया, इसने रेस्ट यहाँ पे लिया, तो ये जोन आपको दिख रहा है यहाँ से, तो ये इसका पहला टारगेट था। ठीक है, यहाँ पे आया, 3-4 महीने इसने रुका, देखिए एक एक कैंडल मंथ की कैंडल है, तो इसलिए टाइम लगता है कि नहीं। तो ये इस एरिया में जाके सांस लेगी, 3-4 महीने नीचे की तरफ आएगी, स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी। तो ये जितने भी इंडिकेटर हैं जो फंडामेंटली मार्केट को इक्विटीज से पैसा विड्रॉ होने की चीजों को दिखाते हैं, वो सारे के सारे अलार्मिंग है भाई। अगला आता है विक्स। ठीक है, अब ये जो चीजें मैंने आपको डिस्कस करी हैं आपके साथ, ये चीजें क्या है जो मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं, नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। अब मार्केट नेगेटिव इंपैक्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो आपको ये चीज दिखा देगी। ये क्या है, S&P का विक्स, अपना मैं अपने विक्स की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे देखिए, दुनिया में मार्केट एक ही है भाई, आप जो जितना मर्जी सोचिए, जितनों मर्जी कह लीजिए इमर्जिंग, जितना एप्पल का मार्केट कैप है ना, उतना पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप नहीं है, पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट का जितना अकेला एप्पल का है। तो ठीक है, क्या बताऊं मैं अभी। तो मार्केट एक ही है दुनिया में, वो है यूएस का मार्केट, डाउ सबका ताऊ है। तो यहां पे अगर आपका विक्स बढ़ता हुआ दिखा आपको, ठीक है, मेरा मेरा मतलब कहने का ये नहीं है कि जापान का मार्केट कुछ नहीं है, जर्मनी का मार्केट कुछ नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर प्रॉब्लम होगी, तो आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि आपका दूसरे मार्केट राइज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा ऐसा। हाँ, आउट परफॉर्म जरूर करेंगे, इनके अंदर रिकवरी आएगी तो इंडियन स्टॉक मार्केट हो सकता है आपको आउट परफॉर्म करता हुआ देखे, इसको बीट करता हुआ दिखे, क्योंकि एमर्जिंग है, रिटर्न वहां पे ज्यादा मिलेंगे। आप स्मॉल कैप आपको रिटर्न ज्यादा देता है ना, 50 का स्टॉक 100 रुपए बहुत जल्दी चला जाता है, 100 का 200 बहुत जल्दी चला जाता है। ठीक है, चमन लाल सेठिया स्मॉल कैप हमने कितना, 70, 90, 100 पे मैंने आपको कितने, वो स्टॉक आज की डेट में 230 प्लस ट्रेड कर रहा है, अभी भी इन्वेस्ट करने लायक है, ये स्टॉक आपको 400 प्लस भी दिखेगा। तो ये
चीजें तेजी से बढ़ती हैं क्योंकि ये इमर्जिंग है, स्मॉल कैप साइज की चीजें। वहीं रिलायंस आपको डबल पैसा करता हुआ पता नहीं कब दिखे। इसी प्रकार से डाउ जोन्स में, पर जब लार्ज कैप गिरेंगे तो स्मॉल कैप भी गिरेंगे। इम्पैक्ट, अब जो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की है इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है वो आपको ये विक्स बता देगा। फिलहाल विक्स ने जो टॉप लगाया है, ठीक है, वो लगाया है भैया 19.5 का। तो जैसे ही जो इसका पैटर्न बना हुआ है वो बन तो रहा है यही है, 19.5 के ऊपर जाते ही आप 21.20 का टारगेट लिख के ले लीजिए। 21.20, और ये आएगा भी मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, यहाँ से सीधा जंप है, दो रेड कैंडल है, अगेन रिवर्सल का साइन है, तो ये 19.5 तो दोबारा जा ही रहा है यहाँ से। ठीक है, तो 21.2, और इस लेवल के ऊपर निकला तो आपको वर्ल्ड मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब 5-5, 6-6% के डिप आपको आराम से देखने को मिलेंगे जिस दिन S&P 21 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा। विक्स इसका, विक्स, ठीक है, S&P का विक्स, फिर ये 23, इस प्रकार से आगे के पड़ाव है। बट हाल फिलहाल अगर नजदीक की बात करें तो नजर रखिएगा 19 के ऊपर ट्रेड करता है क्या। तो ये चीज थी दोस्तों, और मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों पे नजर बनानी बहुत जरूरी है, जो चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। बाकी कल देखते हैं सुबह सुबह किधर की तरफ खुलता हुआ है, मिलता है मार्केट, उसके ऊपर मैं आपके साथ चाय पे चर्चा पे डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।